अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में मीटिंग के बाद दुनिया की निगाहें अब जेलेंस्की और ट्रंप की होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हो उससे पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को अपने मंसूबे बताकर यूक्रेन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। क्या कहा है बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अपनी शर्तें रख दी हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने मांग की कि वर्तमान मोर्चे की रेखा से बातचीत शुरू होनी चाहिए। अब बात ट्रंप की। मीटिंग से पहले ही ट्रंप ने भी माइंड गेम खेल दिया है। उन्होंने सीजफायर समझौते की पूरी जिम्मेदारी ही जेलेंस्की के ऊपर डाल दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध तुरंत खत्म कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद रखें, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ओबामा द्वारा दिया गया क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मतलब यूक्रेन ना तो क्रीमिया को रूस से वापस ले सकता है और ना ही निकट भविष्य में नाटो की सदस्यता हासिल कर सकता है। अब बात मीटिंग की करते हैं। इस मीटिंग में जेलेंस्की अकेले शामिल नहीं होने वाले। कहा जा रहा है कि इसमें यूरोपीय संघ, नाटो और कई बड़े यूरोपीय देशों के नेता भी जेलेंस्की का साथ देने वाले हैं। यूरोपियन कमीशन की मुखिया उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बीते दिन कहा था कि इस बैठक में जेलेंस्की के साथ मौजूद रहेंगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नाटो महासचिव मार्क स्टे, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका रूस के पक्ष में किसी भी सौदे पर पहुंचे। यूरोप और नाटो के नेताओं की बड़ी तादाद इसी ओर मजबूती से इशारा भी करती है। मतलब साफ है, जेलेंस्की पूरी तैयारी के साथ हैं ट्रंप से मुलाकात हो और उससे पहले शर्तें भी रख दी हैं। यहां आप याद कीजिए कि जब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद फरवरी में जेलेंस्की व्हाइट हाउस गए थे तो कैसे पूरी दुनिया के सामने ट्रंप ने जेलेंस्की को बेइज्जत किया था। 28 फरवरी 2025 की वो मीटिंग जिसमें ट्रंप, जेलेंस्की के अलावा जेडी वेंस भी शामिल थे। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते और अगर वो समझौता नहीं करेंगे तो अमेरिका इस जंग से बाहर हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूक्रेन रूस के साथ जंग में जीत हासिल नहीं कर सकता। और हाल ही में अलास्का में पुतिन के साथ 3 घंटे तक लंबी बातचीत के बाद ट्रंप ने कुछ ऐसा ही राग अलापा। फॉक्स न्यूज को दी गई एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सलाह दी कि वे रूस के साथ समझौता करके युद्ध को समाप्त करें। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, मेक अ डील। हाँ देखिए, रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है, यूक्रेन नहीं है। ये बात कही थी ट्रंप ने। 28 फरवरी 2025 में जब मीटिंग हुई थी, जेलेंस्की और ट्रंप की तीखी बहस के बाद भी जेलेंस्की ने कहा था कि हम गारंटी के साथ युद्ध विराम चाहते हैं और अब भी वो यही बात दोहरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब यूरोपीय नेताओं का इस तरह बड़े लेवल पर जेलेंस्की को सपोर्ट करना उद्देश्य यही है कि जेलेंस्की को फिर से पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत ना होना पड़े। वो रूस के साथ शांति समझौते की इस लड़ाई में ट्रंप के दबाव में झुकने को मजबूर ना हो जाए और इसलिए पूरा यूरोपियन संघ जेलेंस्की को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। शुक्रवार को अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता के बाद ट्रंप ये संकेत देते दिखाई दे रहे हैं कि वो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन की एक तरफा योजना का सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें यूक्रेन द्वारा उस क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ना भी शामिल है जिस पर रूस कब्जा करने में असमर्थ रहा। साथ ही पुतिन का प्लान है कि अंतिम समझौते पर सहमति होने तक युद्ध विराम या सीजफायर नहीं होगा। ऐसे में सवाल वही है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध की आग अलास्का के बाद जेलेंस्की ट्रंप की इस मुलाकात में शांत हो पाएगी? पूरी दुनिया को इन्हीं सवालों के जवाब का इंतजार है। आज की इस बैठक में क्या होता है ये तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।